चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखते हैं क्या होती है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होता है, ठीक है कि नहीं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, मतलब ये बेटा कि जब भी स्कैरसिटी की प्रेजेंस आपको दिखेगी तो आपको क्या करना होता है? चॉइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इट इज स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, यानी यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं मीन्स और एंड्स, मतलब रिसोर्सेस और ह्यूमन वांट्स में। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि रिसोर्सेस क्या होता है? लिमिटेड होते हैं और ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को, ठीक है, किससे कंपैरिजन करते हैं? उसके बिहेवियर से। ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर से उसकी की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं बेटा, जो इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस होती है वो बेसिकली दो हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो इसको ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, द टर्म्स माइक्रो हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ठीक है, यानी ग्रीक भाषा में, ठीक है, ग्रीक वर्ड में माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रोस। ठीक है, और माइक्रोस को क्या बोला जाता है? स्मॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मॉल बोला जाता है। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो द टर्म्स मैक्रो हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ठीक है, विच मीन्स लार्ज। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीक वर्ड में अगर मैक्रोस को क्या बोलते हैं बेटा? मैक्रोस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखा जाए बेटा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें जो आई है ये स्टैंड फॉर क्या करता है बेटा? इंडिविजुअल। देखिए लिखा है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द लेटर आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, दैट इज इट स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आई स्टैंड करता है वो इंडिविजुअल को करता है, जिसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं? इकोनॉमिक बिहेवियर किसके? इंडिविजुअल की। किसकी? इंडिविजुअल की। ठीक है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द लेटर ए, यानी कि यहाँ पे जो ए है ये स्टैंड किससे करता है बेटा? एग्रीगेट से करता है। ठीक है, दैट इज इट स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम जो स्टडी करते हैं वो किस बेसिस में करते हैं? एग्रीगेट में करते हैं। ठीक है, यानी इकोनॉमी एज अ होल में करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, वहाँ पर हम एग्रीगेट एज अ होल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की बात करते हैं तो उनका नाम है बेटा अल्फ्रेड मार्शल, और इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर फादर की बात करते हैं उनका नाम है जॉन मेनार्ड किंग्स। ठीक है, और बेटा पहली बार बेटा जो माइक्रो और जो मैक्रो के टर्म को ना रिप्रेजेंट करने वाला जो पर्सन था उसका नाम था प्रोफेसर रैगनार फ्रिच। ठीक है, यानी रैगनार नाम से समझ में आता है, एक सीरीज आती थी वाइकिंग्स करके, उसमें भी रैगनार लॉथब्रुक का नाम होता था। तो वो कहाँ का रहता था? वाइकिंग्स जो होते थे वो कहाँ के होते हैं बेटा? नॉर्वे के होते। तो ये भी बेसिकली कहाँ से है बेटा? नॉर्वे के ही हैं। ठीक है, इन्होंने पहली बार बेटा माइक्रो और मैक्रो के टर्म्स को क्या किया था? पहली बार डिस्कस किया था। ठीक है कि नहीं, और बाद में इकोनॉमिक्स के यही दोनों क्या बन जाएंगे? ब्रांच बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ब्रांच बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं, उसको देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले इसके मीनिंग को देखते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? कौन से पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी को पढ़ते हैं? जहाँ पे हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी स्टडी हम करते हैं वो इंडिविजुअल यूनिट के हिसाब से करते हैं। ठीक है कि नहीं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि इसमें हम इकोनॉमिक थ्योरी यानी उस पार्ट की स्टडी हम करते हैं जहाँ पर बिहेवियर हम किसकी बात करते हैं? एग्रीगेट की बात करते हैं। मतलब यहाँ पे जो स्टडी होती है वो इंडिविजुअल यूनिट की होती है और यहाँ पे जो स्टडी होती है वो एग्रीगेट यूनिट की होती है, यानी इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसके टूल्स की बात करते हैं, औजार जिससे होता है। ठीक है, तो टूल्स का मतलब, ठीक है, औजार यानी डिमांड और सप्लाई होते हैं। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी होती है वो डिमांड और सप्लाई यानी इनके मेन टूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर बात करते हैं तो इनके लिए बेटा जो एग्रीगेट डिमांड होती है और जो एग्रीगेट सप्लाई होती है इनकी टूल्स होती है। ठीक है कि नहीं, बेसिकली देखिए यहाँ पे जब इंडिविजुअल यूनिट की हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी हमारी डिमांड कैसी है, आपकी डिमांड कैसी है, तो उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और जब हम सारे लोगों की डिमांड की बात करते हैं, सारे लोगों की सप्लाई की बात करते हैं, तो वो एग्रीगेट टर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्रीगेट टर्म हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी
और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो प्राइस का डिटर्मिनेशन करना ही होता है या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानना ही होता है, ठीक है। उसकी डिटर्मिनेशन ही क्या कहलाती है, बेसिक ऑब्जेक्टिव कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो इसका जो एम होता है वो डिटरमाइन किसको करता है, इनकम को और एम्प्लॉयमेंट के लेवल ऑफ इकोनॉमी को, ठीक है कि नहीं। बेसिकली यहाँ पर हम इनकम का डिटर्मिनेशन करते हैं और एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिटर्मिनेशन कर पाते हैं किसकी स्टडी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है, यानी इट इन्वॉल्व्स अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जाहिर सी बात है हम यहाँ पे स्टडी इंडिविजुअल यूनिट की करते हैं, तो इसके पास जो एग्रीगेशन की जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन की जो डिग्री होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, क्या होती है, हाईएस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर हम इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बेसिक अजम्पशन की बात करते हैं, यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो माइक्रो वेरिएबल क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज़ ये है बेटा कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं बेटा अदर नेम की अगर हम बात करते हैं तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसको अदर नेम, यानी कि द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, यानी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेटा प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लास्ट अगर देख लेते तो बेटा एग्जाम्पल में बात करते तो जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल जैसे इनकम हो सकती है, इंडिविजुअल आउटपुट हो सकती है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह एग्रीगेट की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो एग्रीगेट टर्म होता है, इस वजह से यहाँ पे एग्रीगेट इनकम हो जाता है और यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डिफरेंस थी वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है।